हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के स्टूडेंट, आप लोगों का आज मैं लास्ट पार्ट त्यागपति खंडकाव्य का जो राजश्री का चरित्र चित्रण है, जिसमें केवल राजश्री ही अकेली महिला पात्र हैं, उनका मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आपको इससे पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो इसका त्यागपति खंडकाव्य का पढ़ाया है, जो डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन था त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु जो 5 सर्गों में विभक्ति, उसका वीडियो में डाल चुकी हूँ। इसका सेकंड वीडियो जो आपका हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण था, उसका मैंने सेकंड वीडियो डाला हुआ है। और तीसरा और लास्ट पार्ट है आपका राजश्री का चरित्र चित्रण, ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। इन 3 क्वेश्चनों से आपका बोर्ड में प्रश्न बाहर नहीं जाता है। अगर इन 3 क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं और 80 शब्द से आपको कम नहीं लिखना होता है, ये मैंडेटरी होता है, तो अगर ये 3 प्रश्न आप तैयार करते हैं तो बोर्ड में आपके 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से नहीं छूटता है। आइए देखते हैं प्रश्न किस तरीके से आता है। प्रश्न कैसा आता है, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कहाँ अंडरलाइन देनी चाहिए, मैंने सारा कुछ इस वीडियो में बताया हुआ है। आगे देखिए, राजश्री का चरित्र चित्रण, ये केवल यही एक महिला पात्र है जिनका हमें चरित्र चित्रण पढ़ना है, और ये हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन थी। आप अगर जो सबसे पहला वीडियो है कथा वस्तु वाला, जिसमें 5 सर्गों में डिवाइडेशन है कथा वस्तु का, अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आप उसी से केवल हेडिंग तैयार करके उसको आसानी से लिख सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर किसी स्त्री पात्र का चरित्रांकन कीजिए या चरित्र चित्रण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 14, 13, 11, 10, 9, 8, 15 और 6 में ये पूछा गया है। आगे नीचे देखिए, कविवर रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति खंडकाव्य की प्रमुख स्त्री पात्र राजश्री है। इसको हम अंडरलाइन दें क्योंकि राइटर किसने लिखा हुआ है वो हमको बताना होता है, इससे अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प मिलती है हमें। राजश्री के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आगे मैंने 5 हेडिंग ली हैं जो चरित्र की विशेषताओं में होंगी। पहला, आदर्श नारी, देशभक्त एवं जनसेविका। तीसरा, त्यागमयी स्त्री। चौथा, सुशिक्षिता एवं ज्ञान संपन्न। और 5वां, करुणा की साक्षात मूर्ति। पहली हेडिंग यहाँ पे नोट डाउन की मैंने, आदर्श नारी। तो राजश्री आदर्श पुत्री, आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष आती है या हमारे सामने प्रस्तुत होती है। आप जो भी सिंपल शब्द आपको लगे वो आप ले सकते हैं। जब वह भाई राजवर्धन की मृत्यु का समाचार सुनती है तो कारागार से भाग निकलती, कारागार मतलब जेल, और वन में भटकती हुई आत्मदाह के लिए तत्पर हो जाती है, किंतु शीघ्र ही वह अपने भाई राजवर्धन द्वारा बचा ली जाती है। तो उसकी समग्रता या जो उसका प्रेम है अपने भाइयों के प्रति वो अगाध प्रेम था, ठीक है। तो वो एक आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में जब उसके पति को मार दिया जाता है तो भी वो आत्मदाह के लिए उद्यत होती है। इस तरीके से वो एक आदर्श पुत्री, आदर्श बहन, आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। अगला, देशभक्त और जनसेविका। राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना भरी हुई है। वो अपने देश को प्रेम करती है और लोगों का कल्याण करने में भी रुचि रखती है। अपना संपूर्ण जीवन देश प्रेम तथा देश सेवा में बिता देती है। फुल स्टॉप। जैसी मैंने हेडिंग दी वैसी सिंपल मैंने भाषा भी लिखने का प्रयास किया है। अगली, त्यागमयी स्त्री। राजश्री का संपूर्ण जीवन त्याग भावनाओं से परिपूर्ण है या भरा हुआ है। माघ मेले में प्रत्येक 5वें वर्ष वह भी अपने भाई की भांति सर्वस्व दान कर देती है। जैसे उसके भाई, इसके पहले मैंने चरित्र चित्रण पढ़ाया था आपको हर्षवर्धन का, उसमें उनके भाई क्या करते हैं, जितना भी 5 साल में वो धन इकट्ठा करते हैं राजकोष से पूरा दान कर देते हैं और वस्त्र भी अपनी बहन से मांग के पहनते हैं। इसी तरीके से उनकी बहन भी लोक कल्याण की भावना को रखते हुए अपना जो भी धन इकट्ठा करती है, वो भी राजकुमारी थी और राज को संभालती थी, तो उनका भी जो हिस्सा था राज्य में, ठीक है, जितना भी वो अपना कमाती थी वो सारा कुछ वो दान कर देती थी। तो क्या लिखा हुआ है, अपने भाई की भांति सर्वस्व दान कर देती हैं। अब मैंने कोटेशन डाला हुआ है सिंपल सा, लुटाती थी बहन भी पास का सब तीर्थ स्थल में। तो ये कोटेशन आप डालेंगे, इससे अच्छी स्कोरिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी। इस तरीके से, लुटाती थी बहन भी पास का सब कुछ तीर्थ स्थल में। अगली हेडिंग, सुशिक्षिता एवं ज्ञान संपन्न, पढ़ी लिखी हुई थी। तो देखिए, राजश्री सुशिक्षिता है, साथ ही वह शास्त्रों के ज्ञान से भी भली भांति परिचित है। इस तरीके से 2 लाइन मैंने इससे ली है, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, आप लोग इजीली इसको तैयार कर सकते हैं एक बार पढ़कर ही। अगली लास्ट हेडिंग, करुणा की साक्षात मूर्ति।
राजश्री करुणा की साक्षात मूर्ति है। उसने माता पिता की मृत्यु और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख झेले हैं। वह दुखों की अग्नि में तपकर करुणा की मूर्ति बन गई है। तो देखो जहां जहां अंडरलाइन की मैंने अंडरलाइन किया है वो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि राजश्री करुणा की साक्षात मूर्ति मैंने अंडरलाइन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दुखों की अग्नि में तपकर और करुणा की मूर्ति बन गई है। तो आपको इतना सारा नहीं याद करना है, तो जो मैंने अंडरलाइन दी आप उनको तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि 80 शब्द से आपका मैटर कम नहीं होना चाहिए 5 नंबर में। अब नीचे देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, पैराग्राफ चेंज किया है। और जब भी आप स्टोरी को खत्म करेंगे तो यहाँ पे आप स्पेस देकर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे 2 लाइनें जरूर लिखेंगे उसकी तारीफ में जिस व्यक्ति का आप कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं। आगे देखिए, इस प्रकार राजश्री एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है, इसलिए उसका चरित्र अनुकरणीय है। मतलब वह एक आदर्श नारी के सामने हमारे सामने प्रस्तुत होती है, भारतीय नारी के समान प्रस्तुत होती है, इसलिए उसके चरित्र का अनुसरण सभी को करना चाहिए। आई होप मैंने सिंपल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कीजिए। और आपकी ये बोर्ड की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है। आज मैंने आपका लास्ट वीडियो ये इस टॉपिक का डाला हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट चारण के बच्चों के लिए जो 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए, इससे बाहर प्रश्नों का नहीं जाएगा। आई होप आप इन 3 क्वेश्चनों को लिखकर आपके 5 नंबर की स्कोरिंग को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।